तो गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए। ठीक है, आज से हम आप लोगों के चैप्टर वाइज शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने चैप्टर वाइज पढ़ सके। ठीक है, आज हम कक्षा 7 के लिए गणित अभ्यास 7 जी। मैं आपको सिर्फ इसमें 2 सूत्र बताऊंगा और आप पूरे के पूरे सवाल लगाओगे। और मैं सिर्फ आज आपको 4 सवाल बताऊंगा, पहला, चौथा और दूसरा और पांचवा। बस मैं आपको 4 सवाल बताऊंगा और आप खुद ब खुद उसके बाद सारे सवाल आप लगा लोगे। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें 2 सूत्र यूज करना है। एक, मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 जिसकी घात क्या होगी, n, यानी समय। जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे आपको दिया रहेगा तो आप उसका घात करोगे। यहाँ आप n की जगह समय भी लिख सकते हो। समय जैसे वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये समय ही तो है आपका दिया है ना। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल ये हमारा क्या दिया है, 500। तो आप सीधे सीधे बस इसमें रखिए, आप रखिए 500। ये हमारा मूलधन है। जो हमारा मूलधन दिया होगा वो हमारा रुपए में दिया होगा, और जो दर है, जो दर हमें दिया गया होगा वो किस में दिया होगा, प्रतिशत में दिया होगा। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत दर यानी कितना है, 10% दर हो गया। और मूलधन कितना है, 500 रुपए। ये हमारा सवाल नंबर 1 है 7 जी का। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 और ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना है, 10% बटे 100 और समय कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष। ठीक है, अब आप इसको देखिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, या तो 10 1 कम 10, 10 दहा में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचा क्या हमारा, 500 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए, अब 10 1 कम 10 1, जैसे हम साधारण भिन्न जब करते थे 1 धन 1/2 दिया रहता, 2 1 कम 2 1, 3 3/2 वैसे होता था ना। अब देखिए हमारा क्या होगा यहाँ, 500 और ब्रैकेट 10 1 कम 10, 10 1 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 500 गुणे 11/10 गुणे 11/10। जैसे जब हम आपको सर्व समीक्षा में बताए थे, जिस संख्या का जितनी बार स्क्वायर होगा उसको हम कितनी बार लिखेंगे, उतनी ही बार लिखेंगे ना। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0। अब 11 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना होगा हमारा, 11 का 11 गिराइया में 121 गुणे 5। अभी 5 भी तो हमारा बचा है कि नहीं। जब 5 बचा है हमारा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 1 6, ये हमारा आ गया 605। लेकिन और पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, हमने आपको पहले ही बताया था, बस 2 ही सूत्र आपको इस पूरे चैप्टर में लगाना है। इस पूरे 7 जी का अभ्यास जो है, 7 जी वाला, सब में यही 2 ही सूत्र लगेगा आपका। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ये जो हमारा 605 आया, ये क्या है हमारा, मिश्रधन। तो हम यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन हमारा कितना आया, 605 आया, और हमारा मूलधन कितना दिया है, 500, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, आएगा हमारा 105। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस आपको ये एकदम बस आसानी से कीजिए। जैसे जो 500 दिया है वो हमारा मूलधन, जैसे मूलधन का मतलब पूरा पूरा हमारा कितना दिया है, 500 रुपए, और 10% वार्षिक दिया है। उसके बाद 2 वर्ष में दिया है, तो 2 जो वर्ष में दिया रहेगा उसको हम घात में लिख देंगे, यानी समय या जो n का मान। ठीक है, ये हुआ हमारा सवाल नंबर 1। अब हम सवाल नंबर 2 जो है, अब देखिए यहाँ से आपका मूलधन कितना दिया है, 400। ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस दर यानी कितना दिया है, 5%, 5/100, और घात स्क्वायर यानी समय जो दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष। तो हमारा देखिए 5 1 कम 5, 5 विषैया में 100, तो बचा कितना, 400 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो घात है समय होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 400 आपका गुणे 20 1 कम 20 1 21, 21/20 गुणे 21/20,
20। अब देखिए 20 की सही हम इसका से गुणा कराएंगे 400, 400 से 400 पूरा हमारा कट गया। जब 21 का गुणा 21 हमने आपको एक वीडियो में बताया था, जब 21 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका वर्ग यानी इन तीनों का आपस में गुणा, 2 दूनी 4 और उसके बाद पहले का वर्ग 441। तो हमारा इसका कितना आया बराबर 441। इसमें भी पूछा है मिश्र धन कितना होगा, तो हम यहां से निकाल लेंगे मिश्र धन में से मूलधन को घटाकर। ठीक है, जब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 441 और यहाँ हमारा कितना दिया है मूलधन 400 माइनस 400 बराबर कितना आ गया 41। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आपको देखिए सेम ये जो चौथा सवाल है आपका, ठीक है, चौथा भी आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, जब चौथा आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 8000। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में 1 + 10/100। समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 एकम 10, 10 दाम में 100 आया कितना हमारा 8000 1 + 1/10। ठीक है, तो हमारा यहाँ कितना होगा 8000 यानी 8000। 10 एकम 10 1 11/10। ठीक है, जब इतना हमारा 10 एकम 10 1 11/10 हो गया तो ठीक है, अब देखिए इसका घात 3 है। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना घात लिखा गया है 3 बार। ठीक है, जब यहाँ घात 3 बार लिखा गया है तो क्या करेंगे, जब इसका घात यहाँ पर 3 था 8000, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर जब घात 2 बार था तो हम 2 बार लिखते थे, लेकिन अब यहाँ घात कितनी बार दिया गया है 3 बार। तो देखिए यहाँ तब क्या आएगा 8000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ये देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। अब इसका 11 गिराएंगे 121, फिर 121 का 11 कराएंगे 1331 यानी 8 गुणे 1331। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग इसका गुणा करा के बताइए कितना आएगा। जब इसका गुणा कराएंगे आएगा 10,648। इसका जब हम गुणा कराएंगे कितना आएगा 10,648। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये आपका हो गया ना, जैसे अब आपका यहाँ से चौथा सवाल था, जैसे आपने यहाँ से निकाला। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 8000 का 10% था। ठीक, जैसे अब 1331 आ गया। ठीक है, अब 1300 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चक्रवृद्धि मिश्रधन ही पूछा था, यानी मिश्रधन बराबर हमारा सूत्र जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तब जाके हम इसको सूत्र को लगाएं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5। ठीक है, जब सवाल नंबर 5 हम लगाएंगे, सवाल नंबर 5 में देख लीजिए यहाँ पर भी 3 वर्ष जस्ट एकदम देख लीजिए इसी की तरह लगेगा। ठीक है, जब आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आसान से आसान तरीकों से समझ सके। ठीक है, जैसे देख लीजिए बस यही 2 सूत्र है। एक यहाँ से देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + 10/100 घात यानी समय, यहाँ कुछ कोई भी समय दे दिया, और चक्रवृद्धि बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब देखिए अब यहाँ पर 3000 मूलधन कितना है 3000 और ब्रैकेट में 1 + 10 यानी 10/100 ठीक है, अब देखिए अब जब यहाँ होगा 3000 और ब्रैकेट में कितना आएगा 10 एकम 10 यानी 0 0 कट गया 1 + 1/10 ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा हमारा 3000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 1 2 3 1 2 3 11 11 का जब हम गुणा कराएंगे आपको हम बताए थे कितना आएगा 1331 यानी 1331 गुणे 3 बराबर 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 एकम 3। ठीक है, जब यहाँ पर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमने आपको यहाँ क्या बताया है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब ये जो हमारा आया 39,993 हमारा क्या हो गया मिश्रधन। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा आया कितना 39,93 माइनस
टोटल कितना दिया है हमारा यहाँ 3000। तो 3000 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 993। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। जैसे ये सवाल लगा 7G कैसे 7HE और बाकी दक्षता अभ्यास, बस यही 2 सूत्र आप यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + 10/100 पावर n यानी समय। ठीक है।